तो दोस्तों स्वागत है आपको क्लाइमैक्स सिटी पर। हमारी चैनल की जो मेन वॉइस आर्टिस्ट है उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं कवर करने वाला हूँ ताकि आप सभी को वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों इसी हफ्ते किलर बुक क्लब नामक एक मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट पर है जो कि एक नोवेल राइटर बनना चाहते हैं, लेकिन एक दिन एक किलर इनके पीछे पड़ जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन क्यों इनके पीछे पड़ा है ये हमें बाद में पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के अब कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक रूम में होते हैं जहाँ चारों तरफ बुक बिखरे हुए रहते हैं, जहाँ एक लड़की जिसका नाम एलिसिया है सारे बुक्स में पेट्रोल डाल रही होती है। एंड वहाँ एक औरत भी रहती है जिसे एलिसिया उसके ऊपर गैस डाल के जला देती है। एंड हमें यहाँ एक कंप्यूटर भी दिखता है जहाँ लिखा रहता है शी विल बी द वन हु डाई। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें 6 साल बाद एक यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है। वहाँ हमें एंजेला और उसके कुछ फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनका नेम है सेरा, नैंडो, रे, पोल्डो, ईवा, वर्जीनिया एंड सेवास। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला एक नोवेल राइटर बनना चाहती है और नैंडो एंजेला का बॉयफ्रेंड है। सेरा एंड राय का भी चक्कर चल रहा है। पोल्डो एक इन्फ्लुएंसर है जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते रहता है। एवा जो लाइब्रेरी में इंचार्ज है। वर्जीनिया एंड सेवास भी राइटर बनना चाहते हैं। तो ये सारे एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और सभी को राइटर बनना है। क्लास खत्म होने के बाद ये सारे अपने क्लब में जाते हैं जिसका नाम है किलर बुक क्लब। यहाँ ये लोग नए लॉन्च हुए बुक्स पे अपने रिव्यू एंड ओपिनियन देते रहते हैं। एंड यहाँ हमें एक किलर क्लोन के बारे में पता चलता है जो कि रिसेंटली इंटरनेट पर अपने डेंजरस और डरावने प्रैंक के वजह से वायरल हुआ है। एंड हमें यहाँ पता चलता है नैंडो इनके क्लब में नया ज्वाइन हुआ है और वो एक बार में एक वेटर का काम करता है, जिसके वजह से नैंडो एंड सेवस के बीच में बहस हो जाता है। नैंडो वहाँ से उठकर चले जाता है जिसके पीछे एंजेला उसे समझाने जाती है। एंजेला नैंडो को समझाती है लेकिन नैंडो को सेवस बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सेवस एंड एंजेला साथ में घर जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है एंजेला 6 साल पहले एक बुक लिखी थी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। फिर उसके बाद से एंजेला को न्यू बुक लिखने में दिक्कतें आ रही थी। एंजेला अपने रूम में आती है एंड एक कॉलेज के प्रोफेसर को एक ईमेल भेज रही होती है जिसमें उसका न्यू स्टोरी के कुछ चैप्टर होते हैं, लेकिन वो मेल नहीं भेजती है और क्लोरोफोबिया के बारे में सर्च करती है। क्लोरोफोबिया का मतलब एक क्लोन से एबनॉर्मल फियर, एंग्जाइटी एंड कभी कभार थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाना। सो बैक टू द मूवी। एंजेला इंटरनेट पर 2-3 क्लोन्स की वीडियो देखने पर उसे अजीब सा फील होता है तो वो लैपटॉप बंद करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वही प्रोफेसर एक अच्छा राइटर कैसे बने उसके बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं लोगों की स्टोरी कॉपी करना बंद करो और अपनी खुद की स्टोरी लिखो। लेक्चर खत्म होने के बाद प्रोफेसर एंजेला से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ईमेल मिला, लेकिन एंजेला कहती है मुझे लगा वो ईमेल मैंने नहीं भेजा। फिर प्रोफेसर उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। एंजेला ऑफिस पर जाने पर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उसकी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही। मेरी वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स चल रहा है और तुम सबको तो पता ही होगा। एंजेला उन्हें बताती है कि उसने सिर्फ स्टोरी का कुछ ड्राफ्ट ही भेजी थी, उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, लेकिन प्रोफेसर को कुछ और ही ईमेल आया था। फिर प्रोफेसर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंजेला उससे जोर से किक मार के उसे दरवाजा खोलने को कहती है वरना वो यहाँ पर जोर से चिल्लाएगी। देन प्रोफेसर दरवाजा खोल देते हैं और उसे धमकी देते हुए कहते हैं अगर किसी को इस बारे में बताया तो तुम्हारा राइटर का करियर बर्बाद कर दूंगा। फिर एंजेला अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताती है जिसमें उसके दोस्त कहते हैं कि उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एंजेला मना कर देती है क्योंकि वो उसका करियर बर्बाद कर सकते हैं। तब सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उस प्रोफेसर को सबक सिखाना है। रात को हम देखते हैं प्रोफेसर ऑफिस में शराब के नशे में धुंध होते हैं। तभी वहाँ एंजेला के दोस्त क्लोन ड्रेस पहन के प्रोफेसर को डराते हैं। प्रोफेसर डर के मारे भागते ही रहते हैं कि तभी वहाँ एक और क्लोन रहता है जो प्रोफेसर पे अटैक कर देता है, जिससे प्रोफेसर का सर से खून निकल रहा होता है। प्रोफेसर भागते हुए ऊपर जाते हैं और तभी वहाँ एंजेला से टकराकर वो नीचे गिरकर मर जाते हैं। सभी लोग ये देखकर एंजेला को कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने प्रोफेसर को मार दिया है। लेकिन एंजेला कहती है मैंने उन्हें नहीं मारा, उनके सर से पहले से ही खून आ रहा था और वो खुद ही मेरे से टकराकर नीचे गिर गए। एंजेला बहुत डर जाती है और कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन सभी उससे मना करते हैं, ऐसा करने से सभी फंस जाएंगे। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा और पुलिस को भी लगेगा कि ये सुसाइड है, क्योंकि प्रोफेसर पहले से ही अपने लाइफ में परेशान थे और वो नशे में होने के कारण सभी को लगेगा कि ये सुसाइड है। फिर सभी लोग अपने क्लोन ड्रेस एंड मास्क को जला देते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि ये बात कोई किसी को नहीं बताएगा। सुबह होती है जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हैं और सभी को लगता है कि ये एक सुसाइड है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एंजेला बहुत ही परेशान और दुखी रहती है और उसका नांडो के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता क्योंकि नांडो उसका साथ नहीं दिया पुलिस को बताने में। फिर एक दिन सभी को एक नोवेल का चैप्टर 1 आता है जिसका टाइटल था द डेथ ऑफ प्रोफेसर। उसमें लिखा रहता है एक हीरोइन, एक पागल, एक आशिक, एक हुस्न परी, एक बच्ची, एक इन्फ्लुएंसर, एक लाइब्रेरियन
एंड एक फ्रेंड जोनर। सबने मिलकर प्रोफेसर को बेरहमी से मार डाला। वो सब एक किलर बुक क्लब बन गए, लेकिन अब उन सबको इसके लिए मरना होगा। वो सारे ये पढ़कर अपने क्लब में आते हैं और एक दूसरे पे ही शक करने लगते हैं, लेकिन एंजेला उन्हें समझाती है हम सब फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद सेबास एंजेला के पास आता है और कहता है क्लोन का दूसरा चैप्टर आ चुका है, जिसका टाइटल था द डेथ ऑफ द ब्रेड, यानी एक छोटी बच्ची की मौत। उसमें लिखा रहता है कि ग्रुप की सबसे छोटी बच्ची जो डर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भागना चाहती थी क्योंकि वो मरने से डरती थी, लेकिन मरना तो तय था। और उस मैसेज में एक लोकेशन भी मेंशन रहता है। फिर हमें पता चलता है कि वर्जीनिया जो उस ग्रुप की सबसे छोटी लड़की थी वो कहीं मिल नहीं रही। वो लोग उस मैसेज में दिए गए लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ उन्हें दीवार पर टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ दिखता है। फिर सभी को लगता है वर्जीनिया को किलर क्लोन ने मार दिया। नेक्स्ट सीन में एवा उन सबको लाइब्रेरी में बुलाती है और कहती है ये जो कोई भी किलर क्लोन है वो हमारी यूनिवर्सिटी से ही है, प्लस उसे हॉरर, किलिंग, मर्डर टाइप्स के स्टोरी पसंद है, तो वो पक्का लाइब्रेरी से इसी टाइप का बुक इशू किया होगा। तो जो कोई भी स्टूडेंट ये सारे बुक इशू किए होंगे हमें उनका सोशल मीडिया स्टॉक करना चाहिए। और कहती है शायद हम में से ही कोई किलर क्लोन है। एंजेला सबको समझाती है कि एक दूसरे पर शक करना बंद कर दो, हम सारे एक दोस्त है, हम एक दूसरे को क्यों मारना चाहेंगे। तभी राय वहाँ बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नांडो कहाँ है, और अभी तो सुबह का टाइम है, बार पे तो नहीं हो सकता। एंजेला उन्हें समझाती है नांडो किलर क्लोन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर एवा सर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि वही लोग ही यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े हॉरर नर्ड्स है। थोड़ी देर बाद एंजेला कॉफ़ी लेने जा रही होती है कि तभी किलर क्लोन उसे मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एंजेला उसे कहती है अगर तुम मेरे सामने हो तो बाहर आओ। किलर क्लोन बाहर आता है और उस पर अटैक करने लगता है। एंजेला भगते हुए वहाँ से भाग रही होती है कि वो नांडो से टकराती है और नांडो के पास से किलर क्लोन का मास्क गिरता है, जिससे एंजेला और उसके दोस्तों को शक होता है कि नांडो ही किलर क्लोन है, क्योंकि नांडो को पता ही नहीं था कि उनका प्लान क्या है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है। नांडो एंजेला को समझाता है कि मास्क मुझे अभी मिला और किलर क्लोन जब मैसेज किया तो इनमें से भी कोई नहीं था। ये सारे मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि तुम्हें लगे कि मैं ही क्लोन हूँ। लेकिन एंजेला कुछ नहीं सुनती और नांडो वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद एंजेला और सेबास एंजेला के रूम पर आते हैं और बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। बार में राय नांडो से झगड़ा करता है और वो ड्रग्स लेने के लिए बाहर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेबास कहता है शायद उसे पता है कि किलर क्लोन कौन है। वो इंटरनेट पे एक वेब पेज दिखाते हैं द क्लोन राइटर। वो कहता है क्लोन राइटर हॉरर स्टोरी लिख के पोस्ट किया करता था, प्लस वो चाहता था कि उसका लिखा हुआ कोई पढ़े, और उसने शेयर किया तुम्हारे साथ, जिस पे एंजेला कहती है कि वो इसमें लास्ट टाइम 6 साल पहले गई थी। सेबास कहता है और 6 साल पहले ही तुमने द गर्ल फ्रॉम कैरी ऑन लिखी थी, तो शायद यही हो सकता है किलर क्लोन। थोड़ी देर बाद सेबास वहाँ से चले जाता है और एंजेला को चैप्टर 3 का मैसेज आता है, जिसका टाइटल रहता है द डेथ ऑफ द वाइल्ड मैन, यानी एक पागल की मौत। और उसमें लिखा रहता है उस इंसान को मरना अलग ही मजा है जो अपने आप को अमर समझता था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अब मर चुका है। और हम यहाँ देखते हैं क्लब के बाहर राय जो ड्रग्स ले रहा था वही किलर क्लोन आता है। राय उसे एक पंच मार के उसका मास्क उतारता है और कहता है अभी तू है क्या, ये क्या मजाक चल रहा है। और तभी किलर क्लोन उसे अपने हथौड़े से मार देता है और उसी खंडर वाले स्विमिंग पूल पर ले जाता है जहां द किलर क्लब अपने सारे क्लोन रेस एंड मास्क चलाए थे प्रोफेसर के डेथ के बाद। फिर सुबह होते ही सभी लोग वहां जाते हैं राय को ढूंढने, तो वहां खून से मिला हुआ एक मैसेज मिलता है टू बी कंटिन्यू। कुछ दिनों बाद कुलदो अपने लाइव स्ट्रीम पर ये सारे घटनाएं लाइव अपने फैंस को कहता रहता है। द किलर क्लोन जो सबको मारा और नेक्स्ट टारगेट उसका कौन होना चाहिए अपने फैंस को वोट करने को कहता है, जिससे सभी लोग द हीरोइन यानी एंजेला के ऊपर वोट देते हैं, जिससे नांडो गुस्से में कॉलेज आता है और कोल्डो से झगड़ा करता है। सैरा नैंडो को झगड़ा करने से रोकती है और वहीं से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबास एंजेला को बताता है उस क्लोन राइटर के बारे में जो वेब पेज पर पोस्ट किया करता था। वो कहता है इसके पेज पर एक और रीडर थी एलिसिया। एलिसिया का नाम सुनते ही एंजेला रिवील करती है उसने जो 6 साल पहले द गर्ल फ्रॉम कैरियन बुक जो लिखी थी उसका प्रोटैगोनिस्ट यही लड़की है। एंजेला को एलिसिया इसी पेज पर मिली थी एंड एलिसिया एंजेला को अपने वर्चुअल बेस्ट फ्रेंड मानती थी। एलिसिया की मॉम लिटरेचर के लिए पागल थी और उसे जबरदस्ती पढ़ने और लिखने के लिए बोलती थी और अगर ऐसा ना करने पर उसे मारती भी थी। एंजेला को एक बड़ा राइटर बनना था तो उसके पास कोई स्टोरी नहीं था, इसीलिए एलिसा की स्टोरी जो हॉरर स्टोरी से कम नहीं थी वो कैरेक्टर्स के नेम चेंज करके उसकी स्टोरी को यूज किया। एंजेला को लग रहा था कि उसकी स्टोरी कोई पब्लिश नहीं करेगा, लेकिन उसकी स्टोरी हिट कर गया। एलिसिया को जब पता चला वो बहुत नाराज होती है और उसे कहती है एक दिन वो एक ऐसी स्टोरी लिखेगी जिससे तुम्हें दर्द होगा। ये सब सुन के सेबास कहता है कि इसका मतलब एलिसिया ही किलर क्लोन है। एंजेला कहती है नहीं, क्योंकि एलिसिया ये सब घटने के बाद 6 साल पहले ही अपने मॉम और खुद को जलाकर सुसाइड कर ली थी।
एंजेला अपने आप को ही दोस्त मान रही थी और सारे मर्डर को लेके वो रोने लगती है। तभी सेवास उसे हक करता है और उसे किस करता है एंड उसे कन्फेस करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नांडो को एक मैसेज आता है जिसपे एक लोकेशन रहता है। नांडो वहाँ जाने के बाद वहाँ उसे किलर क्लोन दिखता है। नांडो भागने की कोशिश करता है लेकिन किलर क्लोन भी उसके पीछे भागता है। नांडो किलर क्लोन को नीचे गिराकर बेहोश कर देता है और उसका मास्क उठाने वाला ही रहता है कि किलर क्लोन उसे अपने हथौड़े से सर पर मारता है, जिससे नांडो बेहोश हो जाता है, लेकिन किलर क्लोन उसे मारता नहीं। एंजेला को किलर क्लोन का मैसेज आता है और उस पर नांडो का लोकेशन रहता है। एंजेला नांडो को लेकर हॉस्पिटल आती है और नांडो होश पे आने पर एंजेला उसे पूछती है कि किलर क्लोन तुम्हें क्यों नहीं मारा। नांडो और एंजेला के बीच में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तभी एंजेला कोल्डो का लाइव देखती है। इसमें कोल्डो कहता है किलर क्लोन ने उसे मैसेज भेजा है कि किलर क्लोन अपने नोवेल को एक बुक के रूप में पब्लिश करेगा, एक हॉरर बुक फेयर में, और क्लोन चाहता है सभी फैन उसके जैसे ड्रेस पहनकर आए। फिर अगले दिन एंजेला और उसके दोस्त भी वहीं जाते हैं जहां सभी उसके फैन क्लोन ड्रेस में थे। किलर क्लोन उन्हें मैसेज भेजता है जो सिर्फ उन्हीं के लिए ही था। ये मैसेज एक लाइव वीडियो होता है जो किलर क्लोन उन्हें देख रहा होता है। तो सभी लोग किलर क्लोन को ढूंढने लगते हैं और तभी सेरा के पीछे सिक्योरिटी वाले पीछे पड़ जाते हैं। सेरा भागते हुए एक जगह छुप जाती है जहां किलर क्लोन भी वहीं आता है। किलर क्लोन सेरा का लाइव वीडियो बनाते हुए उसे हंट करता है, जिसे देख के एंजेला भी वहीं ढूंढते हुए आ जाती है और उसी के सामने किलर क्लोन सेरा को मार देता है। एंजेला डरते हुए सेवास और नांडो को ढूंढ रही होती है कि तभी उसके पास एक क्लोन आता है और उसके सामने नीचे गिर जाता है, जो और कोई नहीं कोल्डो ही था। यानी किलर क्लोन ने कोल्डो को भी मार दिया। और वहाँ पर एवा, जिसके हाथ में वही हथौड़ा होता है जिसपे कोल्डो का खून लगा रहता है। सभी लोग एवा पर शक करने लगते हैं, लेकिन एवा उन्हें कहती है कि उसने ये नहीं किया है, उसे किलर क्लोन ने दिया है। एंजेला जो ये सब देखकर उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एंजेला को होश आता है और उसके सामने नैंडो होता है। नैंडो उसे बताता है क्लोन एक और मैसेज भेजा है जिसमें सेबस को उसने पकड़ के रखा है और एंजेला को अकेले आने को कहता है। नैंडो उसे कहता है ये एवा का ही काम है, पुलिस को बताते हैं। एंजेला मना करती है और खुद अकेले किलर क्लोन से मिलने जाती है। एंजेला अकेले वहाँ जाती है जहाँ उसे एवा मरी पड़ी मिलती है। एंजेला ढूंढते हुए सेबस के पास जाती है और उसका रस्सी खोलने लगती है। तभी वहाँ नांडो भी आता है और कहता है सेबस ही किलर है क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता है। सेबस कहता है मैं नहीं, नांडो ही किलर है, उसी ने सबको मारा है। एंजेला यहाँ पर पूरी तरह कंफ्यूज रहती है कि सेबस उठकर नांडो को हथौड़े से मारता है, जिससे नांडो बेहोश हो जाता है और रिवील करता है वही है असली किलर क्लोन, और बताता है 6 साल पहले क्लोन राइटर के वेब पेज पर मैं भी था और एलिसिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। जब तुमने एलिसिया की स्टोरी पर अपना बुक लिखा तो एलिसिया बहुत उदास थी, तुमने ही उसे सुसाइड करने में मजबूर किया। फिर मैंने एक स्टोरी एंड कुछ कैरेक्टर्स बनाए जो तुम्हारे दोस्त ही थे। दरअसल सेबस एक साइको टाइप का राइटर था। एंजेला को सेबस सारी बातें बता ही रहा था कि एंजेला अपनी पेन से सेबस के मुंह पे घुसा देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। भागते भागते वहां पे एक और किलर क्लोन दिखता है जो और कोई नहीं वर्जीनिया ही थी। वो रिवील करती है कि वो वर्जीनिया नहीं एलिसिया है। एंजेला उसे कहती है कि तुमने तो सुसाइड कर लिया था। एलिसिया उसे कहती है कि मैंने कभी सुसाइड ही नहीं किया और कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं एक ऐसी बुक लिखूंगी जिसमें तुम्हें दर्द होगा। तभी वहाँ सेबस भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर प्लान किए थे ताकि लोगों को लगे कि एंजेला को क्लोरोफोबिया हो गया और वो अपने दोस्तों को ही मार दिया। और सेबस ये भी रिवील करता है कि वही था जो प्रोफेसर को ईमेल भेजा था उसी के लैपटॉप से। एंजेला को उनके पीछे से नैंडो आते हुए दिखता है, जिससे एंजेला उनका ध्यान भटकाती है। देन नांडो सेबस को पीछे से मारता है, जिससे सेबस नीचे गिर के मर जाता है। एलिसिया ये देखकर गुस्से से नांडो को मारती है। नांडो बेहोश हो जाता है। एंजेला वहां से भागती है, जिसके पीछे एलिसिया भी आती है। एंजेला को एक शॉर्ट सर्किट दिखता है। एलिसिया को उस पर फंसाकर उसे आग से जला देती है और एलिसिया वहीं पर जल के मर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और एंजेला एंड नैंडो को वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एंजेला और नांडो एक साथ रहते हैं एंड एंजेला अब एक न्यू बुक लिख रही है। एंजेला पब्लिशर से मिलने जा रही होती है कि तभी उसे किलर क्लोन दिखता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी किलर बुक क्लब, जो कि इसकी प्लॉट काफ़ी हद तक स्क्रीम मूवी से इंस्पायर्ड थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड डे।